दोस्तों नमस्कार, आरपी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए आज बात करेंगे कि सरकार कुछ ने ये इन्फॉर्मेशन जारी की है कि कुछ अपात्र लोगों की जो पेंशन जारी हो रही है, उनको बंद किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ नियम व शर्तें लागू की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें शर्तें हैं कि अपात्र विधवा महिलाएँ जो महिलाएँ विधवा पेंशन ले रही हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो नियम के मुताबिक पुनर्विवाह के बाद ऐसे पेंशन के हकदार नहीं रहती। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की पेंशन बंद की जाएगी। दूसरा है गलत उम्र वाले वृद्ध जो है, जैसे कुछ लोगों ने वृद्धा पेंशन पाने के लिए 60 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोगों ने 55 वर्ष 56 वर्ष पे अपना फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ठीक है, अब उनको केवल आधार देखकर ही उनको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट पे भले उनको 80 उम्र 70 उम्र की हो, लेकिन उनके आधार पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट कुछ लोगों ने बनवा लिया है। तो जो लोग 40 उम्र से कम विकलांग हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, ठीक है, ऐसे लोगों की भी पेंशन बंद की जाएगी। ठीक है, जैसे उनकी उंगली टेढ़ी है या एक अंगूठा टेढ़ा है जो पैर का, तो उसको दिखाकर उन्होंने फर्जी 40% से अधिक वाला हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो ऐसे लोगों की जांच करके उनकी पेंशन बंद की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो पेंशन को जारी रखने के कदम के लिए सरकार सुरक्षित रखना चाहती है कि 31 जनवरी तक आप अपना ये काम अवश्य पूरा कर लें। ठीक है, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, सभी पेंशन भोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करवाना अनिवार्य है, वरना पेंशन रोक दी जाएगी। ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनता है आप इस पर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसका भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा। ई केवाईसी और आधार लिंकिंग, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक डीबीटी इनेबल करवाएं और ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें। सरकार अब पैसा सीधा खाते में जारी कर रही है। ठीक है, आधार से जो लिंक है उस खाते में। ठीक है, तो अपनी ई केवाईसी जरूर करवा लें। ठीक है, दस्तावेजों का मिलान करें। आप अपने आधार कार्ड और बैंक खातों के नाम की स्पेलिंग को अवश्य मिलान कर लें। ठीक है, आधार कार्ड में जन्म तिथि, बैंक में जन्म तिथि, इन सब, और जो आपने फॉर्म जमा किया है पेंशन वाला उसमें जन्म तिथि, ये सब बिल्कुल एक होनी चाहिए, तभी पेंशन जारी होगी। ठीक है, इसमें अगर आपने त्रुटि पकड़ी गई तो पेंशन बंद की जाएगी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की खबर यह है कि वीडियो में बताया गया है कि कई राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी की गई। जैसे बिहार में 400 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। हरियाणा में 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक किया गया है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 से 1500 किया गया है। पात्रता और दस्तावेज की बारीकियों को इतना साफ साफ लिखा गया है कि पेंशन के लिए अब केवल आधार कार्ड ही सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा। ठीक है, पहले दस्तावेज में कोई भी आप 10th की मार्कशीट लगा देते थे, उससे आपका एज डिसाइड हो जाती थी, लेकिन अब आधार कार्ड को ही सबसे बड़ा सबूत माना गया है। वोटर लिस्ट और राशन कार्ड, यदि आपके वोटर कार्ड या राशन कार्ड में उम्र 80 साल बताया गया है, ठीक है, लेकिन उसको मान्य नहीं किया जाएगा। जो आधार कार्ड में 60 साल उम्र अगर दिया हुआ है तभी वो मान्य करके आपको पेंशन आगे की जारी की जाएगी। ठीक है, अब नाम का मिलान क्या है कि अगर आपके बैंक कार्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक के पासबुक में नाम की स्पेलिंग एक अक्षर में नहीं पाई गई तो आपकी पेंशन वहीं रोक दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी स्पेलिंग को अवश्य मिलान कर दें। अगर कोई त्रुटि है तो इसको ठीक करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए कड़े नियम लाए गए हैं कि दिव्यांग में जो फर्जी सर्टिफिकेट लोग 40% से ऊपर, जैसे किसी की उंगली टेढ़ी है या कुछ मामूली चोट है उसको लेके उन्होंने पेंशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है, विकलांग सर्टिफिकेट, तो वो निरस्त किया जाएगा, साथ में उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, और नौकरी और पेंशन, जो लोग कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनका पीएफ जा रहा है, उसके बाद भी उन्होंने जारी कर रखा है अपना पेंशन, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, तो उनसे वसूली की जाएगी। ठीक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन राहत, सरकार चाहती है कि हर बुजुर्ग को कम से कम 100 रुपये प्रतिदिन मिले, जिससे उनका जीवन भत्ता सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे लोगों को ऐसे मदद करने के लिए सही बुजुर्ग को पहचान करना आवश्यक हो गया है। तो तथा जो गलत तरीके से बुजुर्ग बने होकर पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन रोकी जाएगी। ठीक है,
और बाकी डीबीटी देखने के लिए आप अपने नज़दीकी के सीएससी केंद्र पे संपर्क करें। वहाँ पे भी डीबीटी चेक किया जाएगा कि आपका डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं। ठीक है? आधार सीडिंग कई बार बैंक से होता है, लेकिन सरकारी पैसा लेने के लिए सीडिंग अलग से करवानी पड़ती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना के उसके विशेष जानकारी दूँगा। ठीक है? बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।